नमस्कार। इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में देखेंगे, जिसमें आपको स्लाइड के रूप में पूरा नोट्स मिलेगा जिसे आप लिख के रखेंगे और यहीं से लगभग सारे प्रश्न जो पेपर में आएंगे नोट्स में से। साथ ही साथ व्याख्या किया जाएगा। व्याख्या के दौरान जो भी प्रश्न मिला जाएगा उनको वहीं पे समझाया जाएगा, प्रश्नों के उत्तर को। व्याकरण इसमें संधि है, संधि को आपको अलग से वीडियो बना के समझाया जाएगा, लेकिन इसमें जो कुछ भी पेपर में आ रहेगा उसको वहीं पे समझाया जाएगा। साथ ही साथ जो पुराने पेपर है जो 18, 19, 20 में फंसा है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पहले 27 जिला था, 5 जिला और बढ़ा और अभी वर्तमान में कुल 32 जिले हो गए हैं। उसके बाद है हमारे पास ये इकाई 4। इस इकाई 4 में हम कुल हमारे पास जितने भी होंगे, पहला है 4.1 अमर शहीद वीर नारायण सिंह, इसको देखेंगे। दूसरा, तीसरा, तो ये यूनिट से यानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह। 4.2 में गृह प्रवेश। 4.3 में छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं। यहाँ से कुल 1 नंबर वाले 2 प्रश्न यानी 1 यानी 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले 1, 3 नंबर वाले यानी कुल मिला के 7 अंकों का प्रश्न इसमें हमारे पास आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये इकाई का विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी कला संस्कृति है, जितने भी महान पुरुष है, इस इकाई के माध्यम से हमारे देश, हमारे छत्तीसगढ़ के जो महापुरुष है, हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उनके बारे में परिचय कराना। जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास में, देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, ऐसे शख्सों के बारे में यहाँ परिचित कराना इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमारे पास है पाठ अमर शहीद वीर नारायण सिंह। इस पाठ का विधा का नाम है जीवन वृत्त। विधा का नाम है जीवन वृत्त। लेखक का नाम है डॉक्टर श्रीमती सुनीत मिश्र। और इसमें एक व्याकरण है संधि, जिसका अलग से वीडियो आपके पास बनाया जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं लेखक का परिचय। डॉक्टर सुनीत मिश्र जी का जन्म है 16 अक्टूबर 1949, मंडला मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा MA किए हैं पर्यटन में, PhD किया है इतिहास विषय में। प्रथम शोध कार्य इनके द्वारा जो किया गया है वो सोना खान के जो वीर जमींदार वीर नारायण सिंह यानी शहीद नारायण सिंह पर इन्होंने शोध कार्य किया और उन्हीं पर ये लेख लिखा है। इनका कार्य क्षेत्र है शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में लेखक महोदय काम करते हैं। सम्मान इनको मिला है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल द्वारा, यानी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी इनको सम्मानित किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा भी इनको सम्मान मिला है। अब आ जाते हैं हम सीधा पाठ में। हमारे पास है वीर नारायण सिंह के बारे में इसमें दिया है। अतीत से ही हमारे छत्तीसगढ़ देश का एक गौरवशाली भूभाग रहा है। शुरू से लेकर देश की आज़ादी से लेकर देश के विकास में हमारे छत्तीसगढ़ का अपना अलग से योगदान रहा है। तो उनमें से जिन्होंने योगदान दिया है उनका नाम है, एक है हमारे पास वीर नारायण सिंह, जिन्होंने अपने प्रजा के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंत में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाए। चलिए इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। जन्म हुआ है सन 1795 सोना खान, जो वर्तमान बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत आते हैं। जाति याद रखेंगे इनका बिंझवार राजपूत, जो आदिवासी हैं, बिंझवार राजपूत। पिता का नाम है राम राय। 3 चीज़ यहाँ पे देख लिए, एक जन्म 1795 सोना खान, दूसरा जाति बिंझवार जाति आदिवासी के अंतर्गत आते हैं, और तीसरा इनके पिता का नाम। अब पिताजी के बारे में देखते हैं ये सारी चीज़ें। पिताजी अर्थात राम राय सोना खान का जमींदार था। इन्होंने सन 1818-19 में अंग्रेज़ों एवं भोसला राजा के विरुद्ध
विद्रोह कर दिया था। जैसे वीर नारायण सिंह ने विद्रोह किया, वैसे उनके पिताजी ने भी सन 1818-19 में विद्रोह किया और इनके विद्रोह का दमन किया। इनके विद्रोह को किसने दबाया? कैप्टन मैक्सन ने दबाया। याद रखेंगे, कैप्टन मैक्सन ने इनके विद्रोह को दबाया। और विद्रोह को दबाने के बाद इनके पास जो 300 गांव थे उनको घटाकर इनको 50 गांव का जमींदार बना दिया गया, यानी कम कर दिया गया गांव की संख्या। और इनकी मृत्यु होता है 1830 में। जब इनकी मृत्यु 1830 में हुआ, उस समय वीर नारायण सिंह को 35 साल चल रहा था, उनकी आयु 35 वर्ष का था। यानी पिता की मृत्यु के बाद वीर नारायण सिंह को 35 वर्ष की अवस्था में ही जमींदार बनना पड़ा। अब यहाँ पे इसी के बारे में एक प्रश्न बनता है हमारे पास। वीर नारायण सिंह के जो चरित्र चित्रण हैं, उनके जो जीवन की जो विशेषता है, चरित्र की जो विशेषता है, उनके बारे में वीर नारायण सिंह में कौन कौन से मानवीय मूल्य थे जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, तो वही उनके चरित्र चित्रण के आधार पर बताएंगे। ये मानवीय गुण थे जो उनको अद्वितीय बनाते हैं। जैसे धर्मपरायण, यानी बचपन से ही अपनी माता के द्वारा रामायण महाभारत आदि विषयों में रुचि लेते थे। इनके गुरुजन इनको धर्म संबंधी और नीति संबंधी शिक्षा देते थे। साथ ही साथ ये बचपन से ही धनुर्विद्या वगैरह चलाना सीख गए थे। ये मृदुभाषी, मिलनसार और परोपकारी थे, यानी लोगों से जब भी बात करते थे बड़े ही कोमलता से बात करते थे, अच्छे ढंग से बात करते थे। लोगों से मिलना, लोगों से संपर्क करना, लोगों के उत्सव वगैरह में शामिल होना, ये इनके मिलनसार और लोगों का सहायता करना अर्थात परोपकार की भावना इनके अंदर था। अन्याय और शोषण की विरोधी था, यानी जहाँ पर भी अन्याय होता था, शोषण होता था, उनका ये विरोध किया करते थे। ये अपनी प्रजा के देख रेख करने के लिए जब अपने कबरे घोड़े से ये निकलकर अपने प्रजा के गांव में जाकर उन लोगों से उनके दुख दर्द को सुनते थे और जितना हो सके उतना सहयोग इनके द्वारा अपने प्रजा का किया करते थे। याद रखेंगे, इसमें इसी के आधार पर इन चीज़ों को लिखकर थोड़ा बहुत और आपको डिटेल करना है इसमें, फिर आपको पूरे में पूरे नंबर आपको इस प्रश्न में अगर आएगा तो मिल जाएगा। इसी में दूसरा प्रश्न बनता है, वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वज से कौन सा गुण यानी कौन सी गुण प्राप्त हुए? ये तो इनका और सामान्य गुण है, यानी चरित्र चित्रण बोला जाए तो धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी, अन्याय और शोषण की विरोधी। उसके बाद चरित्र चित्रण में भी आएगा दृढ़ता, धैर्य एवं साहस, जन नेतृत्व क्षमता। चरित्र चित्रण पूछेगा तो ये सबको लिखेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर पूछेगा तो आप यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरा, उनका उत्तर पूछेगा कि वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वज से कौन सी गुण प्राप्त हुए। ये एक साल पेपर में आ चुका है, इसलिए इनको विशेष ध्यान देंगे। तो इनको अपने पूर्वजों से निम्नलिखित गुण प्राप्त हुए। पहला दृढ़ता। दृढ़ता जो है, इनके पूर्वज जो थे बिसाई ठाकुर के समान, यानी अपने पूर्वज बिसाई ठाकुर के समान वो दृढ़ था। धैर्य एवं साहस फत्ते नारायण सिंह के समान। इनके पूर्वज जो फत्ते नारायण सिंह थे एकदम दृढ़ और साहसी था, वैसे ही दृढ़ और साहस का गुण वीर नारायण सिंह को इन्हीं के द्वारा मिला था। तीसरा है जन नेतृत्व क्षमता। उनके पिता यानी राम राय के समान थे। यानी 3 पूर्वज हुआ, एक बिसाई ठाकुर, दूसरा फत्ते नारायण सिंह और तीसरा राम राय यानी उनके पिता। बिसाई ठाकुर से दृढ़ता मिला, फत्ते नारायण सिंह से धैर्य एवं साहस मिला और उनके पिताजी से उनको जन नेतृत्व क्षमता मिला। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, इन कार्यों को देखते हैं। वीर नारायण सिंह बचपन से ही अपने पिता के साथ भी घूमते थे। साथ ही साथ जमींदार बनने के बाद अपने जमींदारी के अंतर्गत जो भी गांव आते थे वहां जाकर ये घूमते थे, उनकी समस्या को सुनते थे और समस्याओं का समाधान वगैरह किया करते थे। तो इन्होंने मुख्य रूप से क्या कार्य किया? पहला, तालाब खुदवाना। इन्होंने 3 तालाब खुदवाए। याद रखना, संख्या भी 3 तालाब खुदवाए सोनाखान में। उनमें से पहले तालाब का नाम है राजा सागर, दूसरा रानी सागर और तीसरा नंद सागर। 3 तालाब, राजा सागर, रानी सागर, नंद सागर।
दूसरा इन्होंने वृक्षारोपण कराया। कहाँ पे कराया? ये जो नंद सागर जो तालाब है, इस तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण करके इनको नंदन वन का रूप दिया। तीसरा इनके द्वारा क्या कार्य किया जाता था? जन समस्याओं का समाधान, यानी लोगों की समस्या को सुनकर उनके जो भी समस्या होते थे उनको समाधान करने का इनके द्वारा कार्य किया जाता था। यहाँ पे 3 कार्य हुआ। पहला तालाब खुदवाने, यानी 3 तालाब खुदवाए, दूसरा वृक्षारोपण और तीसरा जन समस्याओं का समाधान करना। और इनके पुत्र थे एक जिसका नाम है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह इनके पुत्र थे। उसके बाद है, इसी में आगे पढ़ेंगे तो प्रश्न बनता है कि जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे? यानी जमींदार होते हुए भी ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, इनका कारण क्या था? तो इसमें लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण थे। पहला, सादा जीवन व्यतीत करते थे। इसका पहला गुण था कि वो सादा जीवन, एकदम सिंपल सामान्य सा जीवन व्यतीत करते थे। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इनका घर भी घास फूस और मिट्टी का ही बना हुआ था, जबकि वर्तमान में या उस समय के जो जमींदार देखा जाए तो उनका घर एकदम चकाचौंध होता था। ऐसा इनके अंदर नहीं था, इस कारण से प्रसिद्ध था, यानी सादा जीवन व्यतीत करते। दूसरा, जन संपर्क में विश्वास करते थे, यानी लोगों से मिलना जुलना, त्यौहार के अवसरों पर मिलना, जो भी कार्यक्रम में लोग इनको बुलाते थे जरूर उनके घर में जाते थे। लोकोत्सव में शामिल होना, लेने लोगों के जो उत्सव मनाया जाता था उसमें ये शामिल होते थे। लोक कल्याणकारी नीति बनाने, यानी अपने जनता के कल्याण के लिए नीति बनाकर उनको लागू किया करते थे। अन्याय का विरोध करना, जहाँ पर भी जो भी अन्याय होता था उनका ये विरोध करते थे खुलकर। सुशासन के लिए प्रयास करना, यानी अच्छे से शासन चलाने के लिए इनके द्वारा प्रयास किया जाता था। राज्य में व्यवस्था की जाँच एवं हल करना, यानी गाँव-गाँव जाकर जो समस्या होता था उनका जांच किया करते थे और हल निकाला करते थे। गांव-गांव भ्रमण कर जन समस्या सुनकर उनका निराकरण किया करते थे। इस प्रकार से यहाँ पे 8 बिंदुओं के आधार पे आपको समझाने का प्रयास किया कि वो इतना लोकप्रिय क्यों था। जमींदार बनने के बाद वो लोकप्रिय क्यों हुए? तो इनका कारण ये था, सादा जीवन था, लोगों से संपर्क करता था, उत्सव वगैरह में शामिल होता था, लोक कल्याणकारी नीति अपनाते थे, अन्याय का विरोध करता था, सुशासन करने का प्रयास करता था, है ना। लोगों की समस्या सुनकर सारे समस्याओं का निराकरण इनके द्वारा किया जाता था। उसके बाद है इनके निवास स्थान। जैसे अभी आपको बताया कि इनका निवास स्थान जो है बांस एवं मिट्टी से बना साधारण मकान था। बांस एवं मिट्टी से बना हुआ साधारण मकान था। सन 1854 नागपुर राज्य के साथ हमारे छत्तीसगढ़ को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लग गया। यानी अंग्रेज़ों ने जब नागपुर पर कब्जा किया तो नागपुर के साथ हमारे छत्तीसगढ़ को भी नागपुर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। उस समय हमारा छत्तीसगढ़ जो है नागपुर रियासत के अंतर्गत आते थे। और नागपुर में जो राजा था वो कौन था? रघुजी तृतीय। जबकि रायपुर का जो डिप्टी कमिश्नर था उनका नाम था कैप्टन सी इलियट। ये याद रखेंगे, इलियट। और राजा का नाम रघुजी तृतीय, नागपुर के राजा। अंग्रेज़ों ने नए ढंग से टकोली अर्थात लगान लगाया, जिसका नारायण जी ने क्या किया? विरोध किया, क्योंकि अन्याय हो रहा था, गलत तरीके से लगान लगाया जा रहा था। तो नारायण सिंह जो है बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं सह सकता था, तो उन्होंने क्या किया? विरोध किया। इस प्रकार से अंग्रेज इन लोगों से रुष्ट हो गया। अंग्रेज मौका देख रहे थे कि कब नारायण सिंह को सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय था। तो एकाएक इनके खिलाफ कोई एक्शन करना आसान नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सन 1835-1855 यानी 1835 से 55 के मध्य सोना खान जमींदारी में अनेक समस्याएं आईं, किंतु नारायण सिंह ने बड़े ही दृढ़ता के साथ जो भी समस्या आई उन सारी समस्याओं का समाधान करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। उसके बाद सन 1856 में छत्तीसगढ़ में भयंकर भूखा पड़ा, अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे थे। याद रखना कब अकाल पड़ा? 1856 में भयंकर अकाल पड़ा। लोग जो है दाने दाने के लिए तड़प रहे थे। यहीं पे हमारे पास 5वां प्रश्न मिलेगा कि शहीद वीर नारायण सिंह निर्भय, दृढ़ और ईमानदार थे। यह किस घटना से पता चलता है? तो वीर नारायण सिंह दृढ़, निर्भीक, दृढ़ चरित्र, ईमानदार थे। वीर नारायण सिंह ने माखन व्यापारी के गोदाम का ताला तोड़ भूखे किसानों को आवश्यकता अनुसार अनाज अर्थात चावल निकालने को कहा।
इसकी सूचना तुरंत डिप्टी कमिश्नर को, रायपुर वाले जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके पास भेज दिया। अनाज स्वयं ना रखकर भूखी जनता में बांटी, काला बाजारी भी नहीं की। इस घटना से पता चलता है कि वीर नारायण सिंह एक निर्भीक, दृढ़ चरित्र और क्या थे, ईमानदार थे। कैसे पता चल रहा है, केयर कर लीजिए आप। उन्होंने क्या किया, जो भूखे जनता थे उनके लिए माखन व्यापारी, खालसा गांव का व्यापारी था माखन, ये याद रखेंगे। इनके गोदाम का ताला तोड़ा क्योंकि लोग भूखे मर रहे थे और इसके गोदाम में बहुत सारे अनाज थे, तो उन्होंने ताला तोड़ा और किसानों को कहा आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही चावल निकाल कर ले जाइए, और इसकी तुरंत सूचना वो डिप्टी कमिश्नर को भेज दिया था। अनाज स्वयं नहीं रखा बल्कि भूखी जनता में बांटा, साथ ही साथ अनाज का वो काला बाजारी भी नहीं किया। उसके बाद एक और प्रश्न यहीं पे बनता है, इसी से रिलेटेड हमारे पास, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था। ये उद्देश्य, किस उद्देश्य से उनके अनाज के गोदाम को लूटा, तो माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था। पहला, भूखे किसानों की सहायता करना, जो भूख से मर रहे थे किसान उनकी सहायता करना। दूसरा, विशाल अन्न भंडार का उपभोग करना अर्थात उचित उपयोग करना। सूखाग्रस्त लोगों को अनाज पहुंचाना, जो सूखाग्रस्त थे ऐसे लोगों के पास अनाज पहुंचाना और लोगों का कल्याण करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। खालसा गांव के व्यापारी का नाम, ये याद रखेंगे, अभी बताया मैं आपको, खालसा गांव के व्यापारी का नाम माखनलाल, माखनलाल के गांव का नाम खालसा। शिकायत किया, कहाँ शिकायत किया, रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे इलियट, इनके पास इन्होंने शिकायत किया कि यहाँ के जो जमींदार है सोना खान के, वीर नारायण सिंह, उन्होंने क्या किया, इनके गोदाम के ताले तोड़कर वहाँ जो अनाज थे उनको सारे लोगों में मुफ्त ही बांट दिए। डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह को बुलावा भेजा, उन्होंने ऐसे शिकायत मिला, आप आइए हमसे मिलिए ऐसे करके, परंतु इस आदेश का अवहेलना कर दिया कौन, वीर नारायण सिंह। तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट किसके द्वारा, इलियट के द्वारा जारी कर दिया गया। उसके बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी हुआ, अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया। तो ये भी याद रखना, उनको कहाँ गिरफ्तार किया, संबलपुर में, उनको सोना खान में नहीं गिरफ्तार किया गया। उनको कहाँ पे गिरफ्तार किया गया, संबलपुर में। कब गिरफ्तार किया गया, 24 अक्टूबर 1856। किस जुर्म में, तो चोरी और डकैती के जुर्म में। जेल में वो कितने माह रहे, तो 10 माह 4 दिन उन्होंने जेल में व्यतीत किया। तो याद रखेंगे, स्थान यानी गिरफ्तारी का स्थान संबलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 1856। जुर्म, किस जुर्म में गिरफ्तार किया, तो चोरी और डकैती, और जेल में कितने दिन रहे, 10 माह 4 दिन। सोना खान के किसानों ने संबलपुर के विद्रोही जो नेता थे क्रांतिकारी, जिसका नाम है सुरेंद्र साय, जब वीर नारायण सिंह गिरफ्तार हुआ तो इन लोगों ने, उनके जो प्रिय नेता गिरफ्तार हो गए, ऐसे करके वहाँ के जो किसान लोग थे उन्होंने क्या किया, संबलपुर के जो विद्रोही नेता था सुरेंद्र साय, इनसे संपर्क किया, क्योंकि एक बार अंग्रेज़ों ने इनको भी गिरफ्तार किया था, अंग्रेज़ों का ये भी विरोधी था, और एक बार जब इनको जेल में डाल दिया गया था तो वो जेल तोड़कर भाग गया था। तो इसी विश्वास से नारायण सिंह के जो किसान लोग थे, उनके जो हमदर्द थे, उन लोगों ने क्या किया, सुरेंद्र साय से मिला और निवेदन किया कि आप किसी तरह से रायपुर के जेल से हमारे जमींदार को भी क्या करें, निकालने का प्रयास करें, भगाने का प्रयास किए। तो उन्होंने उनके बातों पे हामी भर दी, प्रयास किया। तो प्रयास करने के बाद वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से फरार हुआ, यानी भग गया। कब भगा, याद रखेंगे, वो अपने अकेला नहीं भगा बल्कि 3 साथियों के साथ वो वहाँ से भगा, और स्वतंत्र रूप से 3 माह तक वो घूमते रहे, अंग्रेज़ इनको नहीं पकड़ पाया। अंग्रेज़ों ने पकड़ने के लिए इनके ऊपर 1000 रुपये का क्या रखा, इनाम रखा, और ये उस समय का 1000 बहुत मूल्य है, आज की तुलना में अगर देखा जाए तो कई लाख के बराबर होगा। ठीक है, भगा 3 साथियों के साथ, 3 माह तक स्वतंत्र घूमा, 1000 अंग्रेज़ों के द्वारा इनाम रखा गया। नारायण सिंह वहाँ से निकलने के बाद अपने गांव सोना खान पहुँचने के बाद वहाँ 50 बंदूकधारियों की एक सेना एकत्रित करने में उनको सफलता मिली, यानी 50 लोगों को, 500 लोगों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद इनको ट्रेनिंग वगैरह देना स्टार्ट किया। ठीक है, सोना खान का जो जमींदार है वीर नारायण सिंह,
इनके बारे में और याद रखेंगे क्या है, छत्तीसगढ़ में सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। यानी देश की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति जो देश में चल रहा था, उनका छत्तीसगढ़ में नेतृत्व किसने किया था, वीर नारायण सिंह ने किया था। इस कारण से इनको अच्छे से याद रखा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान संगठन, छत्तीसगढ़ में प्रथम किसान संगठन इन्हीं ने बनाया, यानी वीर नारायण सिंह ने बनाया और प्रथम किसान संगठन बनाया और उसी का वो नेता बना, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता भी बने। 3 चीज़ याद रखना, पहला छत्तीसगढ़ के में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, दूसरा छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान संगठन बनवाया और छत्तीसगढ़ के वो प्रथम किसान नेता भी रहे। उसके बाद है डिप्टी कमिश्नर इलियट को क्या हुआ, नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने में पूरे 20 दिन लगे। 20 दिन तक वो कुछ ही नहीं कर पाए, केवल और केवल तैयारी कर रहे थे। और नारायण सिंह को पकड़ने के लिए जो टोली भेजा, जो टीम भेजा, उनका नेतृत्व किसने किया, कैप्टन स्मिथ ने किया। राइट, तैयारी में लगा 20 दिन रायपुर में, जबकि 8 दिन खरौद में लगा, कुल मिला के 28 दिन। उसके बाद वीर नारायण सिंह अपनी तैयारी कर रहे थे, पूरा गांव का घेराबंदी कर रहा था, है ना, बंदूक वगैरह, गोला वगैरह, है ना, इन सारी चीज़ों की वो तैयारी कर रहा था। इसी बीच एक मंगल नाम का आदमी था, याद रखेंगे आप, मंगल नाम का आदमी ने बताया, सूचना दिया अंग्रेज़ों को कि नारायण सिंह का जो नाकेबंदी है अभी पूर्ण नहीं हुआ है ना। सहयोग किया, कौन कौन से लोगों ने किसका सहयोग किया, यानी कैप्टन स्मिथ का बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि इनके अंदर में बहुत सारे जो जमींदार थे, याद रखेंगे, उनमें से पहला जो जमींदार था जिनका नाम है देवरी का जमींदार, जिसका नाम क्या था, महाराज साय, जो रिश्ते में नारायण सिंह का काका था। देखिए, उनका काका ने भी उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो देवरी का जमींदार महाराज साय, नारायण सिंह का काका, जिन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया। दूसरा जो जमींदार है शिवरी नारायण का जमींदार बाला पुजारी, इन्होंने भी किसका साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, स्मिथ का सहयोग किया। और तीसरा है कटंगी का जमींदार, यहाँ पे नाम नहीं दिया है। तो देवरी का महाराज साय, शिवरी नारायण का बाला पुजारी और कटंगी का जमींदार, इन लोगों ने किसका सहयोग किया, स्मिथ का सहयोग किया। सोना खान पर आक्रमण करने के लिए 1 दिसंबर 1857 को वो निकले। स्मिथ जो है इन जमींदारों का सहयोग लेते हुए आगे निकले। सोना खान से 3 फर्लांग दूर 10 बजे नारायण सिंह ने स्मिथ के फौज पर नाले के पास हमला कर दिया, यानी हमला किया अचानक पहाड़ों के ऊपर से वीर नारायण सिंह और उनके साथियों ने। स्मिथ ने सोना खान के गांव में आग लगा दिया, रोकने का प्रयास किया, यानी हमला किया। तो उस हमले में वीर नारायण सिंह ने स्मिथ को काफ़ी क्षति पहुंचाई। क्षति पहुंचाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी सहयोग करने वाले संख्या बढ़ रहा था। तो वीर नारायण सिंह ने क्या किया, वो आगे फिर पहाड़ में चले गए। तो यहाँ पे आप केयर कर लेंगे। उसके बाद स्मिथ में क्या किया, यहाँ से जब इनके टोली को रोक नहीं पा रहे थे, स्मिथ को रोक नहीं पा रहे थे, बहुत सारे लोग उनका सहयोगी थे, तो वीर नारायण सिंह कहाँ चला गया, ऊपर पहाड़ में चला गया, यानी उस स्थान को उन्होंने छोड़कर, यानी कुछ समय के लिए भगकर जंगल की ओर, पहाड़ की ओर चला गया। उसके बाद स्मिथ ने गांव में गया। गांव में जाने के बाद पूरे गांव को आग लगा दिया। 3 दिसंबर को नारायण सिंह को लेकर फिर लड़ाई वगैरह हुआ। फिर नारायण सिंह को लेकर यानी पकड़ने के बाद उनको 3 दिसंबर को पकड़ा। उसके बाद 5 दिसंबर को वो उनको लेकर रायपुर पहुंच गया। और सोना खान का जो नया जमींदार, उनका पुत्र जो थे कौन, गोविंद सिंह, उस गोविंद सिंह को उनको नया जमींदार बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है, हमारे पास प्रश्न 6 आपके बुक में है, वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई, यानी उन्होंने विद्रोह किया था वो असफल क्यों हुआ। तो यहाँ पे याद रखेंगे 3 जमींदारों का नाम, एक है देवरी का जमींदार महाराज साय, जो रिश्ते में नारायण सिंह का काका जी थे, दूसरा शिवरी नारायण का जमींदार बाला पुजारी, और तीसरा कटंगी का जमींदार। साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने भी अंग्रेज़ों का भरपूर सहयोग किया, अर्थात स्मिथ का सहयोग किया, जिसकी सहायता से सोना खान को स्मिथ ने नष्ट करा दिया। इस प्रकार लोगों के सहयोग एवं पथ प्रदर्शन से स्मिथ ने वीर नारायण सिंह के विद्रोह की रणनीति को क्या कर दिया, असफल कर दिया। ये याद रखेंगे। कैसे असफल हुआ, तो स्थानीय लोग और आसपास के जो जमींदार सहयोग किए थे। वीर नारायण सिंह जंगल की ओर क्यों चले गए, यहाँ पे आपके पास प्रश्न है कि जब
स्मिथ आ रहा था, रोकने का प्रयास किया, दोनों के बीच लड़ाई हुआ, तो बीच में वो जंगल की ओर क्यों चले गए, तो इसको याद रखेंगे। स्मिथ के अधिक सैन्य बल को रोकने में वीर नारायण सिंह और उनके साथी क्या हुए, असफल हुए। बहुत सारे सैनिक थे, वीर नारायण सिंह के पास कम लोग थे, उनको रोकने में क्या हुए, एक प्रकार से असफल हुए, असमर्थ हुए, अपने को असमर्थ पा रहे थे। अतः वे जंगल की ओर चले गए ताकि मौका मिलते ही पुनः वो आक्रमण कर सके। यानी क्यों चले गए जंगल की ओर, तो इसका कारण क्या था, रोकने में असफल पाया स्वयं को, इस कारण से वो जंगल की ओर चला गया ताकि मौका मिलते ही पुनः आक्रमण कर सके। अगर रात में अचानक ये जो है स्मिथ के ऊपर आक्रमण कर देते तो सारे लोग मारे जाते और अंततः वीर नारायण सिंह जीत जाता। तो इन्होंने 10 दिसंबर सन 1857 को सुबह रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास वीर नारायण सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया। ये दिवस आपको याद रखना है, 10 दिसंबर 1857 रायपुर के जय स्तंभ चौक के पास वीर नारायण सिंह को फांसी पे लटकाया गया। इससे प्रेरित होकर 18 जनवरी सन 1858 को एक और विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व किया वीर हनुमान सिंह राजपूत ने, जिसके कारण से 22 जनवरी सन 1858 को वीर हनुमान सिंह राजपूत को उनके 17 साथियों के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया। वीर हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से फेमस है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल के राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। इनको भी याद रखेंगे कि वीर नारायण सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक थे। प्रश्न 7वां आपके बुक के आधार पे, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता का क्या कारण है, तो वो निम्न कारणों से लोकप्रिय हुआ। पहला, स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, वो भी कौन थे, आदिवासी थे। यानी छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद के कारण प्रसिद्ध है। दूसरा प्रसिद्धि का कारण, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम किसान नेता बना और किसानों का प्रथम संगठन बनाया था। तीसरा, छत्तीसगढ़ में अभी पढ़ा 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण काल के राजनीति सामाजिक संचेतना के वो संवाहक थे। और चौथा, भूखी जनता को अनाज बांटकर एक उदाहरण पेश किया था। इनको लिख लेंगे और आप याद कर लेंगे। उसके बाद अब सिंपल से 2 प्रश्न जो बाद में दिया हुआ है, आदिवासी का जीवन सरल निर्भीक प्रकृति के सबसे करीब, इस संदर्भ में आदिवासियों के 5 गुणों को ढूंढ कर आप लिखे। तो आदिवासी में कौन कौन से 5 गुण होते हैं। पहला, अपनी भूमि के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण का भाव होता है। अपनी भूमि को माटी देव मानकर उनकी पूजा उपासना करते हैं और माटी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। आदिवासियों का जीवन सादा, निर्द्वंद और सरस होता है। एकदम सादा जीवन व्यतीत करते हैं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करते। धर्मपरायण उसमें अधिक पाए जाते हैं। यानी धर्म, हमारे देश की जो संस्कृति है, उनका जो संस्कृति है, इन सारी चीज़ों का लोग पालन करते हैं। जीवन में समरसता बनी रहती है, यानी एकदम मिलजुल कर रहते हैं ये लोग। 5वां है, जीवन राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहते हैं। किसी प्रकार से राजनीति वगैरह, नेताओं वगैरह से इनका कोई लेना देना नहीं रखता। मस्त ये लोग अपने ही जीवन में मस्त रहते हैं। इस प्रकार से ये भी हुआ। आगे देखते हैं, अटूट मनोबल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। इसे आप अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा। अपने जीवन के उन प्रसंगों को लिखिए। अपने बारे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो शुरुआत करेंगे कि जीवन में मनोबल ऊंचा होने से किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। यदि हमारे मन दृढ़ हो तो हम दुश्मनों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्मा को पाइए मन ही की प्रतीत। इसके बाद यहाँ पे आपके जीवन में जो घटना ऐसे घटित हुआ हो, जो जिसे आप अटूट मनोबल के द्वारा उनके पर विजय प्राप्त किया हो, इसको आप अपने आधार पे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम की कौन कौन से स्थान, जहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ में भी विद्रोह हुआ और उनका नेतृत्व किन लोगों ने किया, किन किन स्थान पे किया, उनके बारे में है। तो उन स्थानों को नाम लिखकर नेतृत्वकर्ता के बारे में बताइए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर और धमतरी, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह हुआ था। स्थान का नाम देखते हैं और नेतृत्व करता। रायपुर एक स्थान जो फेमस है,
वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल जो हमारे मध्य प्रदेश में था, उस समय मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, और उसी के नाम में यूनिवर्सिटी खुला है। वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारे सिंह और खूबचंद बघेल, ये 4 ऐसे लोग थे जो रायपुर से नेतृत्व किया। बिलासपुर में फेमस है बैरिस्टर छेदीलाल और पंडित रत्नाकर झा। धमतरी में नारायण राव है ना, मेघावाले, इसको नारायण राव मेघावाले कहते हैं, और पंडित सुंदर लाल शर्मा, ये दोनों भी फेमस है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया और देश के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दिया। इस प्रकार से हुआ। अब देखते हैं जो पेपर में आए हैं। वीर नारायण सिंह जंगल की ओर क्यों भाग गए? क्योंकि स्मिथ के सैनिक बल ज़्यादा थे तो उनको रोक नहीं पाया, इसके जंगल की ओर चले गए ताकि बाद में और आक्रमण कर सके। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है 18 का 20 में देवरी का जमींदार नारायण सिंह के रिश्ते में क्या था? काका, ये याद रखेंगे। उसके बाद है वीर नारायण सिंह उचित संबंध जोड़ों में आया था, जिसमें आपको इनके ये में लिखना है जोड़ों में। सोना खान, वीर नारायण सिंह किस चेतना के संवाहक थे? तो वीर नारायण सिंह 19वीं सदी में छत्तीसगढ़ के राजनीति सामाजिक चेतना के संवाहक थे। उसके बाद वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन कौन से ये प्राप्त हुआ? 3 चीज, दृढ़ता, धैर्य एवं साहस और नेतृत्व क्षमता। दृढ़ता जो है उनके फत्तेलाल, उसके बाद एक नारायण से, फत्ते नारायण से, और पहला तो हो गया बिसाई ठाकुर से, दूसरा दृढ़ता जो है एक प्रकार से दृढ़ता और साहस जो है किसके? नारायण सिंह, फत्ते नारायण सिंह, और जन नेतृत्व क्षमता इनके पिताजी के आधार पे राम राय। उसके बाद है सोना खान में एक उचित संबंध जोड़वाया, जिसमें वीर नारायण सिंह आपको लिखना था। वीर नारायण सिंह में कौन कौन से मानवीय मूल्य थे जो अद्वितीय बनाते हैं उन्हें? तो वही उनका चरित्र चित्रण को आपको पूरा लिखना था। उसके बाद आता है हमारे पास 20 में ए सेट में वीर नारायण सिंह उचित संबंध जोड़ों में विधा पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे? जीवन वृत्त। अब यहाँ पे आप देखिए ये संधि आया है, तमोगुण, मनोभाव, अधोभाग, वयोवृद्ध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तमः धन गुण। यहाँ पे विसर्ग है, अगर विसर्ग के सामने यहाँ पे जो अ रहता है, आपके पास विसर्ग रहेगा और विसर्ग के पहले अ है, और उसके बाद वाले जो आपके पास यहाँ पे गुण शब्द आए हैं, यानी जो वर्ण होते हैं उनमें उसके आधार पर रहता है। ऐसे इनके लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। जैसे ग आया है, क ख ग, तो तीसरा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा, क ख, उसके बाद ग घ अंगा, ये वैसी हर वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा अगर यहाँ पे आए, उसके बाद य व र ल, ये भी अगर आ जाए तो आने के बाद ये और यहाँ पे जो आएगा वो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब मिलकर क्या बन जाता है? ओ की मात्रा बन जाता है। क्या मात्रा बन जाता है? ओ। इसी कारण ये हलंत हटेगा और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? एक प्रकार से चूंकि ये चीज़ है तो यहाँ पे हलंत चिन्ह जो है ओ की मात्रा बनेगा, अर्थात तम शब्द में ओ की मात्रा लिखने पर क्या बन जाएगा? तमो गुण। इसमें मना के जगह में मनोभाव, इसमें आधा है, अधोभाग, आधा भाग, इसमें वया वृद्ध। तो इस प्रकार से हलंत के जगह में ओ बन जाएगा। संधि में डिटेल से देखा जाएगा इनको। समय अभाव के कारण सीधा आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार से ये पूरा हमारा वीडियो हुआ, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत वीडियो आपको मिलेगा। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्सक्राइब करें या ना करें, आपके ऊपर है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।